हाय अगेन, लॉजिकल एंगल में आपका स्वागत है और मैं आ गया हूँ आपके सामने विद दी फोर्थ पार्ट ऑफ एवरेज एंड एलिगेशन। राइट, तो अब तक 3 पार्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स और कुछ सवाल कराए हैं। राइट, और अब हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी और बढ़ेगी, थोड़ी कम्प्लेक्सिटी वाले जोन में जाएगी। ओके, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपने पहले 3 पार्ट अगर अच्छी तरह से किया है तो आपको बाकी 2-3 पार्ट जो भी हम लोग का बचा हुआ है इन एलिगेशन एंड एवरेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यही है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, ध्यान अच्छी तरह से दोगे और जहाँ जहाँ समझ में ना आई पॉज कर दो, वीडियो को समझने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर डालो कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आई या मुझे वो पार्ट समझ में नहीं आई, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। तो मैं आपको 1-to-1 में एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मेरा मेन मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट पहले क्लियर हो अच्छी तरह से। Okay, so the average and allegation, the part 4 of this, and as I told you, my YouTube channel is the Logicalist, जहाँ पे you will get all the videos in question of the day series। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ भी मैंने बनाए बहुत पहले के, so go through all of them। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की enriching content वहाँ पे है। Okay, so thank you so much। हम चलते हैं अपने 4th part की ओर of the topic on average and allegation। नाउ हम इस सेक्शन में शुरुआत करने से पहले हम एक सवाल कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन की ओर। ओके, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 फीमेल्स इन अ फैक्ट्री वाज 600 व्हेन वन ऑफ द फीमेल whose salary was ₹720 was replaced with a new female, then the average salary of the team went down to 580। What is the salary of the new female? ओके, तो मैं अगर इस सवाल को करूँ, बहुत सारे तरीके करने के, बट मैं बड़ी सिंपल तरीके से सोचूंगा करने के। अब सपोज कीजिए 15 फीमेल की सैलरी है, एवरेज कितनी है? एवरेज सैलरी है 600। एक फीमेल जिसकी सैलरी थी 720 रुपये, उसको रिप्लेस किया गया एक दूसरे फीमेल से, तो सैलरी जो टीम की थी, यानी कि 15 फीमेल्स की जो सैलरी थी, ये नंबर है और ये एवरेज है, उनकी सैलरी घट के कितनी हो गई है? ये हो गई है। क्लियर है ना? तो सपोज कीजिए अगर वो जो गई है, अगर वो 600 रुपये वाली ही आती तो सैलरी तो नहीं घटती, क्योंकि एवरेज है 600 रुपये। जो फीमेल गई है 720 वाली, उसके बाद अगर 720 वाली ही आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राइट, सेम वाली चीज़ अगर आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो एवरेज थी 600 रुपये, राइट, 720 के बदले अगर 720 ही आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो एवरेज वही रहती। लेकिन जो भी आया है उस वजह से सैलरी 20 रुपये कम गई है। तो सैलरी अगर 20 रुपये कम गई है पर हेड, तो 15 बंदों में टोटल सैलरी कितनी कमी है? 15 इंटू -20, यानी कि 300 रुपये कमी है सैलरी जो कमी है वो 300 रुपये कमी है। विच में जो सैलरी 720 की होनी चाहिए थी वो अब 300 रुपये कम गई है। वो 300 रुपये का लॉस किसको सहना पड़ेगा? उस फीमेल को जो नई वाली आई है। राइट, क्योंकि उसकी सैलरी श्योरली कम है, उस कारण से ही एवरेज कम हुआ है। मैंने आपसे कहा कि एवरेज से कम अगर आता है सिस्टम में तो एवरेज को कमा देता है यहाँ पे। राइट, तो विच मीन्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? 720 में से आप माइनस करो कितना? 300, तो कितना होगा? 420 सैलरी होगा। राइट, और यहाँ पे एक और दिमाग हमारा चल सकता है कि अगर 600 रुपये सैलरी है, जो नए वाले बंदी आई है उसकी सैलरी श्योरली 600 से तो कम ही होगी, तभी एवरेज 580 होगी। यानी कि ये 3 ऑप्शन तो आप हटा सकते हैं आराम से, और बाकी दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगर वो ऑप्शन गलत होगी तो दूसरा मार्क कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो, वरना आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। राइट, सो दिस इज, आप सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। राइट, तो अगर आपको कॉमन सेंस चलता रहता है तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो और दिमाग भी लगा सकते हो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। एग्जाम में कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्वेश्चन के ऑप्शंस को नैरो डाउन करने में। राइट,
सो अगर ऑप्शंस हमें कमाने हैं, हमें अपने सिस्टम से 2-3 ऑप्शन हटाने हैं, तो हम दिमाग लगाएंगे कि क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद हम खेलने की कोशिश करेंगे। क्लियर है नॉट? नाउ चलते हैं इन दिस टॉपिक ऑफ वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन। इस वेटेड एंड एवरेज एंड एलिगेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन? सबसे पहले हम फोकस करेंगे वेटेड एवरेज पे। ओके, अब इस सवाल को हम देखते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ 40 मेल एम्प्लॉयज इज 5000 एंड एवरेज सैलरी ऑफ 40 फीमेल एम्प्लॉयज इज 4000। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज? यानी कि 40 मेल की सैलरी है 5000, 40 फीमेल की सैलरी है 4000, और कुल मिला के 80 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? तो हमें पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितनी होगी? मेल एम्प्लॉय की सैलरी और फीमेल एम्प्लॉय की सैलरी का सम कितना होगा? 40 × 5000 प्लस 40 × 4000। क्लियर? इसको आप अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 40 और 40, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 5000 प्लस 4000 कॉमन लें, और बाहर में 40 कर दें, और नीचे में कितना है? 40 + 40 × 2 × 40, तो कितना हो गया? 5000 + 4000 9000/2 कितना हो गया? 4500। क्लियर है नॉट? ये हो गया 4500, एवरेज सैलरी 4500। अब दूसरी बात ये भी आप देखो कि 5000 और 4000 का एवरेज भी 4500 ही होता है, राइट? 5000 और 4000 का एवरेज भी तो 4500 होता है। तो अगर ऐसा करके ही 4500 हो रहा है, तो ये करने की हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, राइट? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने। ओके, तो एग्जाम्पल में आप एक चीज़ देख रहे हो कि इन दोनों के बीच की नंबर 4500 क्यों आ रही है। ये पहले जानने की कोशिश करें कि 4500 क्यों आ रही है। बिकॉज जितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं उतने ही फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, जितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं उतने ही फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो 40 के बजाय 50 रहती, 60 रहती, 30 रहती, फिर भी एवरेज 4500 ही आता, राइट? तो जब अगर इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज अगर सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़ अगर डिफरेंट है, लेकिन उनका नंबर अगर सेम है, उनकी एवरेज उन दोनों के बीच की हो। क्लियर हो? अब हम अगली चीज़ की ओर चलते हैं। मान लो इसी सवाल में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। द एवरेज सैलरी ऑफ 50 मेल एम्प्लॉयज़ इज 5000 एंड 30 फीमेल एम्प्लॉयज़ इज 4000। अब बताइए एवरेज सैलरी क्या होगी? तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हम अगर कैलकुलेट करके देखें तो कैसे होगा? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना होगा? 50 × 5000 प्लस 30 फीमेल एम्प्लॉई है, 30 × 4000, और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे 50 + 30 यानी कि 80। तो ये हो गया आपका सैलरी। अगर मैं 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एवरेज कितनी है? 5 × 5000 प्लस 3 × 4000 बाई 8। तो इसे सॉल्व करूँ तो कितना होता है? ये होता है आपका 5/8 × 5000 प्लस 3/8 × 4000। तो इसे सॉल्व करें तो कितना होगा? 5/8 × 4000 प्लस 1000 करके फिर करके देखते हैं कितना होता है, प्लस 3/8 × 4000। फ़ायदा क्या हो गया? 5/8 × 4000 और 3/8 × 4000, यानी कि 4000 तो होना ही होना, प्लस 5/8 × 1000। तो 5/8 × 1000 कितना हो गया? 8 125, यानी कि 4625। इस बार जो एवरेज थी 5000 और ये 3000, इस बार जो है वो 4000, इस बार की एवरेज जो है वो 4625 है। अब देखो 4625 किस नंबर के नज़दीक है? किस नंबर के नज़दीक है? 5000 के नज़दीक है,
राइट। तो अगर 5000 के नज़दीक है, कितनी दूरी पे है ये है 375 दूरी पे, और ये यहाँ से कितनी दूरी पे है 625 दूरी पे। ओके, तो 375 दूरी पे है और ये है 625 दूरी पे, यानी कि जो एवरेज है वो मेल्स के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ओके, मेल्स के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, राइट। तो मेल्स के ज़्यादा नज़दीक है अगर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, वो इसीलिए है क्योंकि मेल की सैलरी जो है वो मेल के नंबर्स जो हैं वो फीमेल के नंबर्स से ज़्यादा है। आदमी जो है वो औरतों से ज़्यादा है, इसीलिए एवरेज जो है वो आदमी की तरफ झुकी हुई है। ओके, ध्यान से आप इस बात को समझने की कोशिश करो। तो यानी कि झुकी हुई क्यों है, क्योंकि मेल का नंबर यानी कि वेट्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल की, हेंस सैलरी जो है वो इस तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस तरफ, राइट। अगर मान लो यहाँ पे ये 70 होता और ये 10 होता, तो आप कैलकुलेट करके देख लो कितना होता है। तो हम कह सकते हैं तब सैलरी कितनी, अगर आप सॉल्व करोगे तो सैलरी हो जाएगी 4000 प्लस 7/8 इंटू 1000, ये होता 4875। वो सॉल्व करके देख रहा तो यही आएगी, राइट। तो ये होता है वेटेड एवरेज का मतलब। वेटेड एवरेज का मतलब ये हो गया कि अगर मेल एम्प्लॉयज़ के कुछ नंबर उनके एवरेज दी हुई है और फीमेल एम्प्लॉयज़ के नंबर एवरेज दी हुई है, कोई भी अलग अलग एंटिटी के एवरेज दी हुई है, तो कंबाइंड एवरेज क्या हो गया। अब तक हम लोग सिंगल एक एंटिटी ले रहे थे, अब डबल एंटिटी है, ट्रिपल एंटिटी, चाइल्ड भी इंक्लूड हो सकता है, राइट। तो किस तरफ एवरेज झुकेगी, राइट। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वेटेड एवरेज, जहाँ पे हम वेट्स असाइन करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे ये 5000 है, ये 4000 है, इस सवाल को देखें, राइट। अगर मैं 5000 और 4000 की तरफ देखूँ तो हम कह सकते हैं कितना होगा, इनकी एवरेज है 4625, राइट। तो ये जो है वो 375 दूरी पे है और ये जो है वो 625 दूरी पे, और इन दोनों के बीच का दूरी का सम कितना है, वही सम है 625 और 375 मिल के कितना होता है, वो होता है 1000 रुपये। और यही डिफरेंस है मेल और फीमेल के एवरेज की सैलरी। तो ये जो बटी हुई है, जो बीच वाली जो पार्ट है 4625, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ये 5000 हो गई और ये 4000 हो गई, तो ये जो भी नंबर है वो यहाँ से 375 दूरी पे हुआ और ये 625 दूरी पे हुआ, यहाँ पे एवरेज आके टिकती है, राइट। क्यों, क्योंकि इनके नंबर है 50 और इनके नंबर है 30, राइट। अगर आप इनकी रेशियो निकालते हैं 350 625 की, तो ये रेशियो कितने की आती है, 3 और 8 की आती है। ओके, 3 और 5 की आती है, सॉरी 3 और 5 की आती है। देखो इनके मेल्स और फीमेल्स की रेशियो अगर 5 और 3 की है, तो जो एवरेज है वो 3 और 5 की रेशियो पे बना हुआ है, यानी कि जो नंबर्स हैं उनके उल्टे पे, उनके इनवर्स रेशियो पे एवरेज आता है। ये सब कुछ बातें, कुछ ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है इस सवाल से, क्लियर और नॉट, राइट। तो ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। इसको मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा जब मैं कुछ और सवाल करूंगा, राइट। क्योंकि ये सब बढ़ के जो आगे बढ़ रही है, जो बातें हो रही है, वो है एलिगेशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखो। इस एग्जाम्पल को हम लोग एक बार और करेंगे। ओके, देखो ये सवाल हम लेते हैं। In a class of 25 boys and 15 girls, the average height of two groups of boys and girls are 140 and 130 centimeter. Find the average height of the class. ठीक है, तो 25 बॉय हैं, 25 बॉय की एवरेज कितनी है, 140 सेंटीमीटर, और 15 गर्ल्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 130 सेंटीमीटर। तो नेट एवरेज कितनी होगी, नेट एवरेज होगी 25 इंटू 140 प्लस 15 इंटू 130 बाई 25 प्लस 15, यही होगी एवरेज। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, राइट, लेकिन इस तरीके से ही होगी, राइट। तो अब मैं इसको छोड़ता हूँ, ये नंबर आएगा यहाँ पे, जो भी नंबर आएगा वो मुझे पता नहीं है, जो भी नंबर आएगा सॉल्व कर लो आप इसे।
ओके ना, इसको मैं एक और तरीके से भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो सोच है तो सोच का दायरा हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। सपोज करो ये 140 ना होती, इनकी एवरेज अगर 130 ही होती तो एवरेज तो 130 ही होता, क्योंकि 25 की भी एवरेज 130 है, 15 की भी एवरेज 130 है, यानी कि एवरेज तो 130 ही होगा। लेकिन 25 जो बॉयज़ हैं उनकी एवरेज कितनी ज़्यादा है, 130 से कितनी ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि कुल वो कितने ज़्यादा है, 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यानी कि जो नेट एवरेज बढ़ेगी 250 सेंटीमीटर जो बढ़ रही है टोटल में, वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो 25 और 15 40 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 25 और 15 40 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर हो? तो कितना एवरेज बढ़ गया, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है 6.25। तो इसकी एवरेज अब कितनी हो जाएगी, 130 में आप 6.25 जोड़ दो, ये होता है आपका 136.25। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है यहाँ पे, आप सॉल्व भी करके देख लेना, इट कम्स आउट टू 136.25। राइट, तो इस तरीके से हम सोचेंगे। अगर वैल्यूज़ अगर आसपास है तो जो जितना है कम से आप ज़्यादा कर दो, और जो ज़्यादा आती है उसको उस एंटिटी से मल्टीप्लाई करके सारे में फैला दो, तो आपका एवरेज निकल आएगा, वेटेड एवरेज आएगा। राइट, तो यही ये एक तरीका भी है करने का, कई सारे तरीके करने के। ओके राइट, तो ये बात आपको होपफुली समझ में आई होगी। अगर आपको ये 2-3 बातें समझ में आई है तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमारा पूरा अर्थमेटिक लगभग आप कह सकते हो बैठा हुआ है। ओके, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ एलिगेशन। इस एलिगेशन को समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। राइट, तो मैं कहूँगा कि एवरेज एज ऑफ द होल क्लास इज़, एवरेज मान लो क्लास की एवरेज एज है, सपोज कीजिए क्लास की एवरेज एज है 23 ईयर्स, गर्ल्स की एवरेज एज है 21 ईयर्स, बॉयज़ की एवरेज एज है 20 ईयर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास? तो अब देखो यहाँ पे बॉयज़ और ये है गर्ल्स। बॉयज़ की एवरेज एज कितनी है 24, और ये एवरेज कितनी है 23, और ये गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है 21। तो अगर मैं पिछले फंडे को समझूं, राइट, तो मैं कह सकता हूँ कि इनके जो नंबर्स होंगे, अब देखो ये एवरेज यहाँ से कितनी दूरी पे है, 1 दूरी पे है, और ये कितनी दूरी पे है, 2 दूरी पे है। क्लियर? तो जो दूरियाँ होगी नंबर्स उनके उल्टे होंगे, यानी कि बॉयज़ अगर 2 होंगे तो गर्ल्स 1 होंगे, तभी एवरेज यहाँ पे आएगी, बीच में आएगी 1। राइट, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी एक एग्जाम्पल में, उस एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बताया था। अगर मैं चाहूँ तो इसको और तरीके से भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ अगर b है, क्लियर, तो नंबर ऑफ बॉयज़ अगर b है तो बॉयज़ की टोटल एज कितनी होगी 24b, गर्ल्स की टोटल एज कितनी होगी 21g, तो और क्लास की टोटल एज कितनी है 23 इंटू b प्लस जी। क्लियर है ना? तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, b को एक जगह रखता हूँ, 24b माइनस 23b इज इक्वल टू 23g माइनस 21g, यानी कि b इंटू 24 माइनस 23 इज इक्वल टू g इंटू 23 माइनस 21। तो b बाई जी कितना हो गया, b बाई जी हो गया, इट इज़ 23 माइनस 21, यानी कि 23 माइनस 21 बाई 24 माइनस 23 विच इज़ इक्वल टू 2:1। तो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर मान लो मैं एक ये बनाता हूँ बॉयज़ की, बॉयज़ जो है वो 24 ईयर्स है और गर्ल्स जो है वो 21 ईयर्स है। अब एवरेज अगर 23 है, जो कि इसके नज़दीक है, मैं कह सकता हूँ कि अगर 2 आदमी यहाँ पे चढ़े हुए हैं, ऊपर नीचे सीसॉ वाली बात है, तो बॉयज़
की एवरेज अगर इसके नज़दीक है, यानी कि बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स के मुकाबले, कितना ज़्यादा है, 2:1 मैंने अभी निकाला है, राइट। तो इसको हम कहते हैं, ये यहाँ से एक दूरी पे है और ये यहाँ से 2 दूरी पे है। जो नंबर्स होगा वो इनके उल्टे पे होगा, यानी कि ये 2 अगर इसका हो गया तो 1 इसका हो जाएगा। सो दिस इज 2:1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। एक और तरीके से भी अगर सोचे, देखो बॉयज़ कितनी है, बॉयज़ की एवरेज एज है 24, राइट। इसको मैं एक अगले पेज में करता हूँ, लेट्स सी। बॉयज़ की एवरेज एज है 24 और गर्ल्स की एवरेज एज है 21 और नेट एवरेज है कितनी, 23। तो जैसे मैंने आपसे पिछले वाले में कहा था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बॉयज़ बाय गर्ल्स, वहाँ पे कितना था, इट इज़ 23 माइनस 21 बाई 24 माइनस 23, यानी कि 2:1। यानी कि यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो कितना होता है, ये होता है 23 माइनस 21 एंड दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 23। देखो बॉय 23 माइनस 21, गर्ल्स 24 माइनस 23। जो जिससे बड़ा है उसको माइनस करके उसी तरफ लिख देते हैं। तो ये 24 माइनस 20 यानी कि एक हिस्सा गर्ल का हुआ और ये 2 हिस्सा बॉय का। इसको कहते हैं, जो क्रॉस मेथड, इसको हम कहते हैं एलिगेशन। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द मेथड ऑफ एलिगेशन। ओके, ये बात होगी। अगर मैं इसको एक और तरीके से समझूँ तो मैं फिर से आपको बता दूँ। देखो, अगर मान लो 2 आदमी झूल रहे हैं और ये बॉय है और ये गर्ल है, तो मैं कह सकता हूँ कि बॉय की एवरेज एज कितनी है, 24, गर्ल की एवरेज एज कितनी है, 21 और नेट एवरेज मैंने रखा है 23। यानी कि नेट एवरेज यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों झूलों को बैलेंस करता है, वो बॉय की तरफ झुका हुआ है। बॉय की तरफ इसलिए झुका हुआ है क्योंकि बॉयज़ के नंबर्स ज़्यादा हैं, राइट, और गर्ल्स से दूरी ज़्यादा दूरी पे, क्योंकि गर्ल्स के नंबर एवरेज से कम है, राइट। तो अब कहेंगे कितना कम कितना ज़्यादा है। अब देखो यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 1 की और ये दूरी कितनी है, 2 की, राइट। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये दूरी 1 की है और ये दूरी 2 की है, जो दूरियाँ हैं वो इनका रेशियो जो होगा उनकी दूरियों का उल्टा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 2 इधर है तो बॉयज़ 2 होंगे और 1 अगर इधर है तो गर्ल्स 1 होंगे, ठीक है। तो जो देखो दूरियां हैं उसके उल्टा है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे, राइट। सो 2 यहाँ पे 2 इसके होंगे तो 1 इसका होगा। ओके, हम ये भी हम इस तरह से भी चाहे तो सोच सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो इसी सवाल में थोड़ा ये कह दिया, आपसे कह दिया, देखो हम रिवर्स मोड में सोचते हैं। हम कहें यहाँ पे कि बॉयज़ के नंबर्स हैं 60, गर्ल्स की नंबर्स है 30, बॉयज़ की एवरेज एज है 24 और गर्ल्स की एवरेज एज है 21। तो बताओ इस क्लास की एवरेज कितनी होगी अगर आपसे पूछता हूँ, अगर ये सवाल रहता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वेटेड एवरेज का। हम कह सकते हैं देखो यहाँ पे ये बॉय है, ये 60 है, ये गर्ल है, ये 30 है, ये ज़्यादा झुका हुआ है इसकी तरफ, इसके मुकाबले ये दुगनी दूरी पे है। तो विच मीन्स मैं कह सकता हूँ कि, और इनकी एवरेज एज कितनी है, ये 24 है और ये एवरेज एज कितनी है, 21 ईयर्स। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे होगी वो इनके नज़दीक होगी, बॉयज़ के नज़दीक होगी, राइट। अब अगर बॉयज़ के नज़दीक है, हम कह सकते हैं कि बॉयज़ जो है वो गर्ल्स के मुकाबले दुगना है। तो अगर ये 2 है तो ये 1 है, क्योंकि अगर ये 60 है तो 30 है, ये 2 है तो ये 1 है, राइट। 60 में और 30 में और 2 और 1 में तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में 2-2 गुना ही है। तो अगर ये 2 इसका 1 गुना है तो मैं कह सकता हूँ जो पॉइंट होगी वो इनकी उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि 1 अगर होगा तो 1 दूरी पे यहाँ पे होगी और ये 2 दूरी यहाँ से होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर 1 कमाएंगे और यहाँ से अगर 2 बढ़ाएंगे तो एवरेज वही होगी।
तो अगर मान लो 24 और अगर ये 3 का फ़र्क है, 3 का फ़र्क जो है वो 1 और 2 में रेशियो में बटा है, तो विच मीन्स यहाँ की एवरेज कितनी होगी, यहाँ की एवरेज होगी 24 माइनस 1 यानी कि 23, या 21 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 23। क्लियर है ना? इसको कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो हमें इस एलिगेशन रूल से हमने वेटेड एवरेज कंसेप्ट समझा, राइट, और यहाँ से एवरेज निकल के आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से समझते हैं एक बार, क्योंकि हम जितनी बार क्लियर होगा उतनी बार हमारा आसान होगा रास्ता। ये देखो, ये है बॉय और ये गर्ल। ये आप इसे कह सकते हैं कि एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन है जहाँ पे बॉय की तरफ झुका हुआ है तो और गर्ल की तरफ उठा हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये है ऐसी पॉइंट जहाँ से ये झुका हुआ, क्योंकि बॉय ज़्यादा है। ओके, बॉय ज़्यादा, बॉयज़ कितने हैं 60 और गर्ल कितने हैं 30, राइट, इतना गर्ल कितने हैं 30 है, राइट। हम कहेंगे कि यार एवरेज हम कहाँ पे रखेंगे कि बैलेंस आउट हो जाएगी, यानी कि ये वापस पोजीशन पे आ जाएगी। तो हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉय की एवरेज एज है 24, हमें पता है, और ये गर्ल की एवरेज एज है 21। तो हम कहेंगे कितने का फ़र्क है, ये फ़र्क कितने का, ये फ़र्क है 3 का, 3 साल का फ़र्क। और हम कह सकते हैं 3 का फ़र्क है और दुगुना है, अगर ये इसका दुगने पे है तो ये यहाँ पे जो पॉइंट होगी वो इसके नज़दीक होगी और इससे दूर होगी, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ से जो दूरी होगी वो इसके मुकाबले डबल होगी, यानी कि ये 2 पे होगी तो ये 1 पे होगी। तो अगर ये टोटल दूरी जो वो 3 साल की है, तो और ये 1 साल की दूरी पे, और इधर से 2 साल, इधर से 1 साल कमा रहे हैं और इधर से 2 साल बढ़ा रहे हैं फ्रॉम द ओवरऑल एवरेज ऑफ 21 एंड 24, तो हम कह सकते हैं ये जो बीच का जो पॉइंट है वो कितना होगा, वो होगा 24 में से 1 गया 23 और इधर से हो गया 21 में से 2 ऐड हुआ वो भी 23। इसको कहते हैं द रूल ऑफ एलिगेशन, राइट। आशा है आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया है तो इट इज़ वेरी मच ईजी टू डू द क्वेश्चन। ओके, कुछ और 1-2 बातें और आप जान के रखो जब आप एलिगेशन के सवाल करते हो तब। ओके, एलिगेशन के सवाल जब आप करते हो तो मतलब क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अगर आप क्रॉस मेथड से करते हो, जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, अगर आप क्रॉस मेथड से करते हो सो इट इज़ 24, 23, 24, 21 एंड 23, ये एवरेज है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं और ये नेट एवरेज। क्लियर? इससे इसको माइनस किया तो कितना हो गया, ये हो गया 1, और इससे इसको माइनस किया ये कितना हो गया 2। कई बार बच्चे माइनस करके फिर रुक जाते हैं कि ये 2:1 किस चीज़ की रेशियो है। अब तक आपको समझ में आ गई किस चीज़ की रेशियो, लेकिन फिर भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप सीधा समझ लो 24 ईयर्स पर बॉय, 21 ईयर्स पर गर्ल, राइट। तो ये पर बॉय और पर गर्ल, ये और ये 23 ईयर्स पर स्टूडेंट। जो पर में बॉयज़ है पर गर्ल है ये एज है, तो जो इस तरफ है रेशियो उसी की है। अगर आपको इतना समझना हो तो ये नंबर्स पर बॉय यानी कि नंबर पर क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी का रेशियो है 2:1, राइट। अगर क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, राइट, और बीच वाले निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर आपको दिया हुआ है कि 24 है और 21 है और ये एवरेज निकला हुआ है, अगर ये आपको निकालना है और मान लो इसकी एवरेज है x, लेकिन आपको ये पता है कि ये इसमें 60 बच्चे हैं बॉयज़ हैं और इसमें 30 गर्ल है, तो ये 2:1 का रेशियो है। अब हमें पता है कि ये जो x होगा वो 21 से ज़्यादा होगा और 24 से कम होगा, तो इधर से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - x,
और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 21। ओके, तो x माइनस 21 बाय 24 माइनस एक्स, ये कितने का, ये 2:1 का रेशियो है, क्योंकि ये इसका हो गया तो ये इसका हो गया। अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व करते हो तो भी x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू 23 आएगी, राइट। तो मैं एक एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी बात को, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस पार्ट में मैंने कोई सवाल नहीं करा है, ऑब्वियस सी बात, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने वाली बात थी। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कुछ और क्लासेस के साथ और कुछ और आपको गाइडेंस के साथ हम अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब कीजिए, राइट, सो दैट इट विल हेल्प यू, बेनिफिट यू लॉट। थैंक यू। एंड हमारे यूट्यूब चैनल द लॉजिकलिस्ट को ज़रूर देखें एक बार, जस्ट टू मेक द पॉइंट्स क्लियर, एंड वीडियो को पॉज कर ले। थैंक यू सो मच। बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन आपको हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।